हरि ओम। श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमरोपितवामभागं पाणौ महसायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यनगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 80 वैशाख मास महात्म्य में कथा 12 अध्याय। आइए आज हम श्री वैशाख मास महात्म्य के अंतर्गत 12वें अध्याय का श्रवण करें। धर्मराज ने कहा कि हे प्रभु, हे कमलासन, हे ब्रह्मन, मैं अतिदीन होकर आपके शरण में आया हूं। ब्रह्मा जी, मेरी प्रतिष्ठा पूर्णतः लोप हो रही है। जब प्राणी की पद प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाए तो उसे जीने से क्या लाभ? जब सम्मान चला गया तो जीने का क्या लाभ? जो अपने स्वामी के द्वारा नियुक्त कार्य को नहीं कर पाता, उस सेवक का क्या लाभ? जो सेवक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं कर पाता तो उसके जीवन का क्या अर्थ? हे प्रभु, मैं आपकी ही आज्ञा के अनुसार प्रजा के धर्म का साधन बनता हूं और उनके कर्मों के अनुसार पाप और पुण्य की व्याख्या करता हूं। धर्मराज कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, धर्म और शास्त्र को जानने वाले ऋषि एवं मुनिजनों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुकरण करता हुआ सबको फल देता हूं, अच्छे कर्म के अच्छे फल और बुरे कर्म के बुरे फल। हे स्वामी, पर अब मैं आपके द्वारा नियुक्त पद पर कार्य करने में पूरी तरह असमर्थ हो रहा हूं। कारण, राजा कीर्तिमान ने पृथ्वी से आपके द्वारा स्थापित नियमों को उखाड़ फेंका है। इस राजा की प्रेरणा से पृथ्वी पर बसने वाले सभी प्राणी वैशाख मास के पवित्र धर्म कार्यों का विधिपूर्वक पालन करते हैं, नाना प्रकार के दान करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, जिस कारण से वो समस्त पापों से मुक्त होकर दिव्य देह को धारण कर भगवान विष्णु के लोक को चले जाते हैं। मेरा लोक खाली है। ये प्रभु, जब मेरे पास आने को कोई जीव शेष ही नहीं है तो मैं अपने इस पद पर रहकर क्या करूंगा, जब मेरा कोई कार्य ही नहीं है। इस कारण मैं आपके द्वारा दिए गए इस दंड और पद को आपके चरणों में रखकर स्वयं इस पद से सेवा मुक्त होने का आग्रह करता हूं। हे देव, जो गति प्राणी को अनेक तीर्थों में स्नान करने, दान, व्रत, धर्म करने, उत्तम धर्माचरण करने आदि से प्राप्त होती है, वही गति मेष की संक्रांति में वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके भगवान की पूजा, कथा श्रवण, वैशाख मास में श्रवण कर विधिपूर्वक व्रत आदि करने से प्राप्त हो जाती है। वैशाख मास का सेवन करने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। राजा कीर्तिमान की आज्ञा के अनुसार उसकी समस्त प्रजा पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के दिव्य लोक को प्राप्त कर रही है। अतः यह राजा मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, साथ ही आपका भी है। हे जगतपति, इस राजा का तो निग्रह करना ही उचित है।
यदि इस राजा का कोई उचित प्रबंध नहीं किया गया तो वह भगवान विष्णु के चरणों के सारे समस्त पृथ्वी के जीवों को अपने साथ विष्णुलोक को ले जाएगा। हे ब्राह्मण, हे देव, राजा कीर्तिमान ने तो मेरे पद की समस्त मर्यादा, समस्त गरिमा को नष्ट कर दिया है। हे देव, ऐसा राजा ना भूतो ना भविष्यति, ना भूतकाल में हुआ ना भविष्य में होगा। इस राजा कीर्तिमान को छोड़कर ऐसा कोई राजा पृथ्वी पर नहीं हुआ जो भगवान विष्णु के चरणों में इतना तत्पर रहा हो। इसने सभी प्राणियों को पुण्यशील बना दिया है, फलतः पृथ्वी के जीवों का यमलोक में जाने का मार्ग ही रुक गया है और हमारे लिए कोई कार्य ही शेष नहीं बचा। इस प्रकार 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। हरि ओम श्री आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय।